ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एवं अनुवाद शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग 9वां अध्याय का 2 नंबर श्लोक में है, जिसमें से कल हम लोग पार्ट ए कर चुके। आज हम लोग पार्ट बी करेंगे। भगवान पिछले अध्याय में 8 नंबर अध्याय में बता चुके अर्जुन महात्मा को कि जीव और ब्रह्मा जी में क्या अंतर है, इस सृष्टि में और नित्य सृष्टि में क्या अंतर है, भगवान का नित्य धाम क्या है। ये समस्त बातें बताने के बाद अब जो है भगवान बताएंगे इस 9वें अध्याय में कि किस प्रकार कोई भगवान का परम भक्त बन सकता है, अनन्य भाव से भक्ति कर सकता है। क्या फॉर्मूला है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या रास्ता है जो भगवान को सततम भक्ति कर सके। तो एक भक्त ही भक्ति की नजर से जब इस अध्याय को पढ़ेगा तब क्या होगा, वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करेगा, भगवान से प्रेम करेगा और श्रद्धा पूर्वक वो भगवान की दी गई इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करेगा एज इट इज। और यही सोचकर, यही समझकर भगवान जो अर्जुन महात्मा को वो पात्र समझते हैं और उन्हें इस दिव्य ज्ञान का प्रदान करते हैं। तो दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, दूसरे श्लोक में इस 9वें अध्याय का, कि अर्जुन, मैं जो तुमको ये जो ज्ञान जो देने वाला हूं, ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। डोंट टेक इट, ये कुछ ऐसे ही है। बोलता है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो मैं तुमको ज्ञान अभी प्रदान करने वाला हूं, इस ज्ञान में 8 मूल रूप से इसमें गुण हैं। और ये गुण जो है एक भक्त, एक श्रद्धालु व्यक्ति ही समझ सकता है। तो भगवान बताते हैं, राज विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं, अर्थशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, नैतिक शास्त्र, राजनीति, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, जो भी स्टडी है, आईआईटी की स्टडी हो, आईआईएम की हो, जो भी हो, इन समस्त विद्याओं में भगवत गीता का विद्या, 9वां अध्याय का विद्या, भगवान के द्वारा दिया गया विद्या, इसको बताया गया राज विद्या, द किंग ऑफ ऑल नॉलेजेस। राजगुह्यम, ये जो है ये गुह्य ज्ञान है, ये आत्मा और भगवान के संबंध का ज्ञान है। ये कोई रास्ता में पुचका वाला का ज्ञान नहीं है ये। या कोई फिलोसोफर का जो ड्राई फिलोसॉफी है, इसका ज्ञान नहीं है ये प्रेम है। और ये तो प्रेम की बात है उधो, हाँ? ये प्रेम रस है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझेगा। जो अपने आप को भगवान के साथ एक संबंध बनाएगा कि मैं नित्य दास हूं, है कृष्णा, आई एम अ पपेट, you do whatever you want and I will accept the situation with happily, whatever the situation in my life is. That is bhakti, that is prem for Krishna. No objection, no criticize, no complaint. This is love for Krishna. And if we are complaining our situation to Krishna, that means we are not accepting the situation which Krishna has given us according to our karmas. Satisfaction is very, very important in the life. Whatever the situation Krishna has kept us, I will accept it as it is. कोई बात नहीं है, जैसे भगवान की मर्जी। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, ये जो ज्ञान है ये पवित्र है।
ये पवित्र करने वाला है समस्त पापों से। हम लोग जहां हम लोग कल विराम दिए थे वो इस प्रकार था। प्रभुपाद जी बोलते हैं पाप 4 प्रकार से स्टोर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रारब्ध, कुटम, बीज, प्रारब्ध, जो कल मैंने समझाया था। तो भगवान अभी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे जितने भी पाप है, चाहे बीज अवस्था में हो, कूट अवस्था में हो, अप्रारब्ध अवस्था में हो, मैं समस्त पापों को तुम्हारा ध्वंस कर दूंगा। जितने भी तुम्हारे पाप है सब मैं खत्म कर दूंगा, इफ यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी हम लोग ठीक, हम लोग अभी भौतिक जगत में है और हम लोग गृहस्थ आश्रम में है, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा मोड़ा कामना वासना है, तो हो सकता है भगवान 100% रूप से हम लोग का पाप को नष्ट नहीं करेंगे, बट ही डेफिनेटली हेल्प अस, ही विल हेल्प अस। और इसी श्रद्धा को ही भक्ति बोलते हैं, कि इस श्रद्धा के साथ जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कृष्ण इज सुहृदम, ही विल हेल्प मी। ये ही दृढ़ विश्वास जो है कृष्ण के ऊपर, ये हम लोग को रखना पड़ेगा। अभी हो सकता है बहुतों के प्रॉब्लम होता है कि सपोज हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ का क्या होता है, सपोज हस्बैंड भक्ति जीवन में नहीं है या फिर सपोज वाइफ भक्ति जीवन में नहीं है, तो डेफिनेटली घर में एक प्रॉब्लम होता है भक्ति करने में। या सपोज बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गंदा लाइन में चला गया, या फिर कोई ड्राइवर है तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, या व्यापार वाणिज्य है वो बहुत धीमा चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, या फिर ऐसा होता है कि जॉब जो है नहीं लग रहा है, या फिर जो है माँ बाप घर में बीमार है या खुद बीमार है, या कोर्ट कचहरी का चक्कर है या पुलिस का चक्कर है, कोई भी बहुत तरह का परेशानी, किसके घर में और किसके जीवन में परेशानी नहीं है, हर एक के घर में और हर एक के जीवन में परेशानी ही परेशानी है। क्यों? क्योंकि भगवान बता चुके हैं 8वें अध्याय में, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, दिस इज अ जेल, और इस जेल के अंदर में दुख ही मिलेगा। हाँ, इस जेल में तो दुख, इसमें तो सुख मिलने का कोई कारण ही नहीं, इसमें तो दुख ही दुख मिलेगा। तो भगवान क्या करते हैं, पवित्रम, जो भी हमारा दुख है, जो भी हमारा कष्ट है, जो भी हमारे पाप है, लॉर्ड विल टेक इट। जैसे भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने से क्या करते हैं भगवान, वो जो खाना जिसने भी बनाया, बहुत बार होता है नौकरानी बनाया, हालांकि भगवान कैसे हमारे यहाँ नौकरानी नहीं बनाती है, वो मिसेज ही कुकिंग करती है, और कभी प्रॉब्लम होने से तो उपाय नहीं है, बाहर कभी आना आ जाता है, वो 3 दिन का प्रॉब्लम है, या फिर कभी वो बनाती है। तो दैट मीन्स अभी कौन किस भाव से कुकिंग कर रहा है, हु नोज। मैं भी कुकिंग कर रहा हूँ, सपोज क्या भाव से कर रहा हूँ, मिसेस कर रही है या बच्चे कर रहे हैं या बगल कोई मम्मी आके कर रही है, कोई भी कर रहा है, कौन किस भाव से कर रहा है, नोबडी नोज। तो व्हाट डज गॉड टेक्स अवे, जब हम लोग भोग लगाता है भगवान को, भगवान उसमें से कंटामिनेशन ले लेते हैं। तो जैसे भगवान हम लोग का उस भोग में से कंटामिनेशन ले लेते हैं और उसको फिर हम लोग प्रसाद रूप में पाते हैं, उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, हमारे पाप रूपी इस जीवन को, उसमें से पाप को ले लेते हैं, इट टेक्स अवे द पाप। और ठीक वैसे गुरु महाराज भी है, गुरु महाराज क्या करते हैं, हम लोग को भक्ति जीवन में हम लोग आगे बढ़िया से भक्ति कर सके, उसके लिए क्या करते हैं, गुरु महाराज जब दीक्षा देते हैं, गुरु महाराज टेक अवे ऑल द पाप्स। जिस दिन, जिस मुहूर्त, जिस घड़ी दीक्षा होता है, उस घड़ी तक का जितना पाप है वो बोझा के रूप में गुरु ले लेता है। सोचिए क्या लगता है वो गुरु मेरा, कोई रुपया पैसा दे दिया उसको, कोई धन संपत्ति दे दिया, बट ही टेक्स अवे ऑल द पाप ऑन हिज सोल्जर। अब क्या होता है, उसके बाद भी अगर हम लोग कंटिन्यू अगर पाप करते रहते हैं, तो सोचिए हम लोग गुरु महाराज को किस तरफ से तड़पा रहे हैं हम लोग। पहले तो बेचारा हम लोग का सारा पाप लिया, फिर हम लोग पाप इकट्ठे कर रहे हैं, सो दैट ही विल टेक्स अवे। क्यों? गुरु महाराज ने तो प्रॉमिस कर दिया ना भगवान को दीक्षा के दिन, कि जब तक ये मेरा लास्ट भक्त गोलोक नहीं जाएगा, तब तक भगवान तुम मुझे जन्म देता रहना, आई एम रेडी टू टेक द जन्म्स। सो सी, हम लोग के पाप जो है, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को जब हम लोग लेंगे, अपनाएंगे, विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान तो मैं दे रहा हूं, इफ यू डोंट अप्लाई इट्स यूजलेस, और तुम उसको अप्लाई कर रहे हो, देन इट इज विज्ञान। देखिए फर्स्ट श्लोक में भगवान बोले हैं, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान विज्ञान सहितम, अप्लाई।
ओके, अब हम लोग आगे लेते हैं जो आज का मटेरियल है। शिला प्रभुपाद की जय। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग 9वां अध्याय 2 नंबर श्लोक, पैराग्राफ नंबर 5, 5th पैराग्राफ से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। समस्त पाप कर्मों के बंधनों से उसको मुक्त होना ही पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू गो गोलोक वृंदावन। समस्त पाप खत्म होने पड़ेंगे। और ये समस्त पाप खत्म कैसे होगा? वेरी वेरी सिंपल। 16 राउंड्स चैंटिंग कीजिए, एकादशी कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, भगवद गीता भागवतम का पठन कीजिए, बस। भक्तों का संग करने से क्या होता है? वी आर रिचार्ज्ड एवरी डे। आप 5 दिन क्लास मत कीजिए, 5 दिन संग मत कीजिए भक्तों का, 5 दिन आप चाहे मंदिर मत जाइए, शुद्ध भक्तों के कुछ वाणी मत सुनिए, तो ब्रेन जो हम लोग का डाइवर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक फिल्म की तरफ जाएगा, कुछ डिस्को की तरफ जाएगा, कुछ पब की तरफ जाएगा। वो वाह, उसने शादी इतना बढ़िया किया, इतना रुपया लगाया, उन लोग के पास तो इतना रुपया है, ये है वो है, बस ब्रेन डाइवर्ट हो गया। दैट मीन्स समस्त पापों से हम लोग को मुक्ति पाना ही पड़ेगा, नंबर 1 क्राइटेरिया। और नंबर 2, हम लोग को द्वंद से मुक्त होना पड़ेगा। द्वंद मतलब ये अच्छा, ये बुरा, ये भला, ये गरम सर्दी, हाँ, इस टाइप से जो द्वंद जो है, इससे हम लोग को मुक्त होना। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो प्रैक्टिस करना चाहिए धीरे धीरे लाइफ में हम लोग को। वी शुड नॉट बी द डिसीजन मेकर। हे, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, हम है ही कौन? कोई खराब बोल रहा है तो उसको सुधारने का क्या करेंगे? क्या सुधरेगा? वो भगवान के निर्देश से दर्शन चल रहा है, भगवान देखेंगे। कोई भक्ति जीवन में हम लोग को भक्ति करने में बाधा दे रहा है, हम लोग कितना समझाएंगे उसको? कितना बार एक जन को बोलेगा हम लोग, तुम क्लास करो, क्लास करो, क्लास करो, क्लास करो, क्लास करो, कितना बार बोलेगा? इसका मतलब वो भगवान के निर्देशन से हो रहा है, हाँ? तो वो वैसे ही रहेगा। वी कांट डू एनीथिंग। हम लोग बहुत बार होता है, बच्चे लोग को बोलते हैं तुम लोग टॉफी मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, फिर भी वो खाते हैं। फिर क्या होता है? वो दांत खराब होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको ही कष्ट होता है। और एक बार जब कष्ट हुआ तो वो समझा, सीखा। वैसे ही तो अभी तो क्या, एक तो हुआ वो कष्ट को देखा, समझा, उसके बाद वो उसको अपनाया। और एक क्या था, हम लोग दूसरा का एक्सपीरियंस से हम लोग सीख लिए कि ओ अच्छा अच्छा, भावना देंगे माता जी को ये प्रॉब्लम हुआ लाइफ में ये चीज करने से, नहीं नहीं नहीं, मेरे को ही नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा? मैं भी उसको करूंगा, फिर मेरे दुख आएगा जीवन में, फिर मैं उसको अपनाऊंगा। अरे भाई, वो तो अप्रूव्ड चीज है, वो तो उनके जीवन में आया, तो उसको देख के ही तो सीख सकता है हम। सुन के भी अपने जीवन में अपना सकता है। तो इसलिए शास्त्र हम लोग को चक्षु देता है, हम लोग को समझाता है व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, डूज एंड डोंट्स। ये शास्त्र से ही मालूम चलेगा हम लोग को। दूसरे शब्द में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। तो हम लोग जब शुद्ध भक्ति करेंगे, अनन्य भाव से भक्ति करेंगे, तो हम लोग जो है ना, उस स्तर पे जाने के लिए, उस स्तर तक जब भी पहुंचेंगे कृष्ण की कृपा से, ये हम लोग को समझ लेना चाहिए उस टाइम तक कि हमारे पाप नाश हो गए। पाप नाश होने के लिए भगवान का नाम होना पड़ेगा मुंह में, खूब भगवान का जाप होना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, जप भी करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा, तपस्या भी करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। दोनों ही करना पड़ेगा, जप भी करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा। बहानाबाजी नहीं चलेगा। मैं अभी इंडिया आया हुआ हूँ, माँ बीमार है, सासू की तबीयत ऐसे है, वो वैसे है, ये है वो है, एक्सक्यूज से भक्ति नहीं होगा। ओके, तो अभी जो मैं आप लोगों को बोला ना, अपराध, कुटुंब, बीज और प्रारब्ध, उसको अभी बोला गया कि पद्म पुराण में एक कथन है, क्या है? अप्रारब्ध फलम पापम कूट बीज फलोन्मुखम क्रमेण व प्रलीयेत विष्णु भक्ति आत्मनाम। तो अप्रारब्ध, पापम, कुटम, बीजम और फलोन्मुखम, मतलब फल मिल रहा है।
मतलब प्रारब्ध की अवस्था। यानी उसको जो पाप जो किया हुआ था उसका जो उसको अब क्या मिल रहा है, रिएक्शंस, द रिएक्शंस ऑफ हिज पाप्स। तो ये ऑलरेडी ये जो मैं आप लोगों को बताया अप्रारब्ध, पुट, बीज और प्रारब्ध, ये जो स्टेजेस जो बताया मैं, ये जो है ऑलरेडी इस पद्म पुराण में ये है। जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, मतलब इसमें बीज अवस्था, मतलब जो लिखा हो ना इसमें बीज अवस्था, बीज अवस्था मतलब क्या है, कोर्ट का डिसीजन, यानी बीज अवस्था में है, यानी वो अभी तक पाप रूप में आया नहीं है, पाप के फल के रूप में आया नहीं है, इट इज रेडी, इट इज रेडी, बीज है, बीज में रेडी टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोड, एक्सप्लोइट होकर वो मतलब क्या, वो जमीन से निकलेगा बीज, बीज रूप में, यानी उस पाप का जो फल जो है वो हम लोग को मिलने वाला है, इट इज ऑन ड्यू कोर्स, एकदम खूब शीघ्र मिलने वाला है हम लोग को उसका फल। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, जो बीज रूप में हो मैं आप लोगों को बताया, क्रमश नष्ट हो जाते हैं। देखिए, दिस इज द बेनिफिट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि करणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तो अभी अब पांचवा वर्ड आ गया, चौथा वर्ड उत्तमम, राज विद्या मिल गया, राजगुह्यम मिल गया, पवित्रम मिल गया, अब आया उत्तमम। तो उत्तमम के लिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ, उत्तम, डिवाइन, डिवाइन क्वालिटी, अंधकार से दूर, मैं और मेरा इस ज्ञान से परे। ये भगवत गीता का ज्ञान मैं और मेरा नहीं सिखाएगा, ये भगवत गीता का ज्ञान आत्मा और परमात्मा के बारे में सिखाएगा, प्रकृति के बारे में सिखाएगा। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं, भक्त भी सामान्य जनों के भांति भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते। आप लोग अगर भगवान के लिए घंटी भी बजाते हैं, एक अगरबत्ती भी अगर चाहते हैं ना, डोंट थिंक इट इज अ मटेरियल, आपने बहुत अच्छा काम किया है, डिवाइन काम किया है। हो सकता है बहुत बार हम लोग को घर में वैसी परिस्थिति नहीं मिलती है या फिर कुछ कठिनाई और परेशानियां होती है घर में भक्ति करने में, अक्सर माताजी लोग के भी जीवन में होता है, कोई बात नहीं है, जैसे समय मिला उस टाइम भगवान को एक दीप दिखा दिए। जब पति काम से चला गया है, अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो घर को डिस्टर्ब नहीं करना है उन लोग को। पति जब काम पे गया उस टाइम पर दीप दिखा दिए, धूप दिखा दिए, उस टाइम पर बढ़िया से माला कर लिया, एकदम एकांत में कान में रुई डाल के एकदम पूरा एकदम अटेंटिव चैंटिंग, एकदम अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग करेंगे ना, ऑटोमेटिक कृष्ण विल हेल्प यू, व्हाट एवर द प्रॉब्लम इन योर लाइफ इज, व्हाट एवर। अरे बड़ा से बड़ा जो मर्डर करके आया हुआ वैसा आदमी को भी भगवान अगर हेल्प किया है तो अपने लोग तो साधारण है, अपने लोग तो ऐसा गंदा काम नहीं किए हैं, तो भगवान हम लोग का हेल्प नहीं करेंगे क्या? ही विल डेफिनेटली हेल्प। मगर हम लोग को उस चैंटिंग में भगवान को बुलाना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा उस भाव से, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। और दूसरा चीज हम लोग को एक और चेक करना पड़ेगा, जब घर में अशांति होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है घर में या फिर बाहरी दुनिया में कोई भी हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम होता है, वी शुड चेक आवर प्रसाद। कहीं ना कहीं खाने में बहुत गड़बड़ होना पड़ेगा, क्या तो कुकिंग में गड़बड़ हो रहा है या भोग मंत्र में गड़बड़ हो रहा है या भोग मंत्र का जो सीक्वेंस है उसमें गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो खटांग है। किधर गड़बड़ हो रहा है वो आप लोग को देखना पड़ेगा। दरकार पड़े आप लोग वीडियो करके हमको भेजिए कि प्रभु हम लोग जब भोग लगा रहा है ऐसे मंत्र बोल रहा है, ये कहीं गड़बड़, कहाँ गड़बड़ है वो तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। ऐसे क्यों होगा? भक्त को तो भगवान डिस्टर्ब नहीं करते ना, भगवान को हेल्प करते हैं, मगर फिर भी अगर डिस्टर्बिंग लाइफ अगर चल रहा है, दैट मीन समथिंग इज प्रॉब्लम विद इन मी। कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा है, जो डिस्टर्ब करने वाला आदमी है, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे एडवोकेट हो या कोर्ट वाला हो, कोई भी अगर डिस्टर्ब कर रहा ना, ही हैज बीन सेंड बाय कृष्णा मेरा टेस्ट लेने के लिए, हम कितना स्थिर है भक्ति में। अब हमको देखना है कि मैं अब कि आप सपोज सीमा पालीवाल माता जी,
सीमा पालीमा माता जी क्या कि जिस कॉलोनी में रहती है उस कॉलोनी में एक तो बैनर लगाई कि दामोदर महीना है, आप लोग सब कोई जो है भगवान को दीप दिखाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, वो पूरा बढ़िया से बनाए। भगवान का सेवा है, नो प्रॉब्लम, अच्छा काम की वो। अभी क्या है उसके अंदर बहुत जन आएगा, ये बैनर किसको पूछ के लगाया, क्यों लगाया, कैसे लगाया, क्यों लिखा, कहाँ से लिखा, नहीं आएंगे, जाइए, लोगों को आने नहीं देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, पानी गिर देंगे आपके घर के आगे, गंदगी फैला देंगे। तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट्स लोग जो आते हैं इस टाइप से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, वो कहीं ना कहीं कृष्ण की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, उनके द्वारा वो भेजी जाती है। करो इसको डिस्टर्ब करो, अरे भक्ति कर रहा है ये, अरे इसको डिस्टर्ब करो, यही तो मेरा मेन शत्रु है। माया देवी का शत्रु कौन है? आप लोग है, जो आप लोग 20-25 जन 30 जन जो क्लास करते हैं, आप लोग है माया देवी के। बाकी जो 200 करोड़ आदमी, तो वो तो मस्त अभी एकदम डिस्को में पूरा नाच रहा है, बल्ले बल्ले कर रहा है, पी रहा है, मुर्गी ठेंगरी सब खा रहा है वो। तो माया देवी का उधर दिमाग नहीं है, क्योंकि माया देवी तो खुश है, यस ये 200 करोड़ आदमी एकदम वेल सेटल्ड है, वेरी गुड, और आप लोग अनसेटल्ड है। तो आप लोग को सेटल्ड कैसे किया जाए? वो परेशानी में डालेगा। उस टाइम पर उसको भगाने का एक ही तरीका है, डू द चैंटिंग। उसका ताकत है माया देवी का, बुला उसको माया देवी है। मेरा कृष्ण बड़ा है कि मेरा माया, ये माया देवी बड़ी है, पता चल जाएगा अभी हु इज दिस माया देवी, कौन है माया देवी। भगवान की बहिरंग शक्ति है, भगवान तो उसको स्थान ही नहीं दिया। योग माया है भगवान की अंतरंग शक्ति। तब फिर कौन है ये? हाँ? जैसे मैं बहुत बार बोलता हूं, देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, मगर देवी देवता का शरणागति मत होइए, क्योंकि फिर हम लोग तो आदत है हम लोग का भिखारी टाइप का, तो एक तो हम लोग का है ही है। अभी जैसे सपोज हमको त्रिपुरारी प्रभु 100 रुपया दिए, कल 150 रुपया देंगे, तो मैं क्या करूंगा, उनके दुकान में जाकर सुबह 8 बजे बैठ जाऊंगा, फिर देखूंगा आप 200 रुपया मिलने वाला है, सुबह 7 बजे जाके बैठ जाऊंगा, फिर सुबह 6 बजे जाके बैठ जाऊंगा, क्यों? भिखारी हूँ, मांगने का आदत है ही है। 200, 500, 700, 800 जो मिल जाए वो अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग देवी देवताओं से भी मांग बैठेंगे, यानी जब मांग बैठेंगे देवी देवता से, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग शरीर के स्तर पे आ गए। इतनी भक्ति, इतनी सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद क्या पोजीशन रहा? आई एम ए बेगर, मैं भिखारी हूं और देवी देवता से मांगता, क्योंकि लोग जल्दी देते हैं। सेम उसी तरीके से, सेम उसी डिजाइन में, उसी फॉर्मूला में हम लोग को ये समझना चाहिए। Our if someone has problem in the life regarding anything, स्टाफ भाग गया, रुपया पैसा कमी हो गया, बच्चे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ सांसारिक जीवन में अशांति है, जो भी लफड़ा है, कुछ भी है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा चैंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, और नंबर 2 मेरा खाने पीने में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। बस ये दो को चेक कीजिए, ये दो को चेक करने से ऑटोमेटिक सुचारू रूप से भक्ति जीवन चलेगा। कितने आप लोग के सामने भक्ति जीवन में आए और कितने चले गए? आप लोग आपके सामने हैं, कितने आए और कितने चले गए? 15 दिन कोई टिका है, कोई 2 महीना टिका है, कोई 6 महीना टिका है, बस जयराम जी की हो गया उसका। और कुछ लोग हैं जो लोग 2 साल से भी टिके हुए हैं, क्यों? हाँ? क्योंकि ही और सी इज फॉलोइंग द रूल्स एज पर शास्त्र, इसलिए टिक रखा है। गॉड हेल्प्स, मगर अगर हम लोग का खुद का ही इच्छा नहीं है, तो गॉड भी जो है फिर बोलता है कि ओके, इसका दूसरा जगह मन लगा हुआ है, लेकिन गो दैट वे। हेल्प्स, भगवान हाथों हेल्प करते हैं फिर उसको, कि इसका क्लास में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका किस में मन लग रहा है, उसमें, ठीक है, इसका मन को उधर में लगा दो। तो इमीडिएटली क्या करती है माया देवी, देखती है कि यस, आज इतना दिन से बोनी नहीं हुआ, आज मेरा बोनी हुआ, बढ़िया कस्टमर मिला हमको, चल बेटा, किधर चलेगा, तेरे को सब घुमाएगी, मैं जो देखेगी वो सब दिखाएगी तेरे को, चल। Now you have to decide. माया देवी is powerful or I am more powerful than the माया देवी? माया देवी तुम मेरा इम्तिहान लो, नो प्रॉब्लम, हो सकता है मनुष्य हूं, फेल भी हो जाऊं, किंतु एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे किंतु चलेगा कि आई हैव अ रिलेशन विद द कृष्णा, यू कांट टेक दिस। मतलब सब कोई आपके पास 100 करोड़ रुपया, मैं 100 करोड़ रुपया आप लोग का चोरी कर सकता हूं, मगर आपका किस्मत चोरी नहीं कर सकता हूं। किस्मत में आपके अगर लिखा हुआ है, आप वापस वो 100 करोड़ रुपया 3 दिन में कमा लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं रुपया ले आ सकता हूँ, आपका किस्मत नहीं ले आ सकता। उसी प्रकार माया देवी सब कुछ ले आ सकती है, भक्ति नहीं ले जा सकती है, क्योंकि भक्ति हमने अर्जन की है, कृष्ण की कृपा से हम लोगों ने उसको प्राप्त किया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कहा जाता है कि भक्ति किस
संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। अब मैं इस चीज को तरुणा गढ़वाल माता जी के मुंह से और पूजा मारू माता जी के मुंह से और रूपेश प्रभु और सुबह और कौन आता है, सारिका माता जी आती है क्या? नहीं, सारिका माता जी नहीं आती ना आती है, आई डोंट नो, भूल गया मैं। ओके, जो भी आते हैं मैं तरुणा अग्रवाल माता जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। माता जी, अभी जब से आप मॉर्निंग सुबह पहले आप कितना बजे उठते थे सुबह? 5:30 पौने 6 प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और अब कितना बजे उठते हैं? अब 4:45, पौने 4:30, 4:30 पौने 5, 4:30 पौने 5। तो आपकी 6:30 बजे तक कितनी माला खत्म हो जाती है? प्रभु जी 10 के करीब हो जाती है। 10 के करीब हो जाती है। तो यानी पहले जो आपका उठने का टाइम था, उस टाइम तक अभी आपकी मंगला आरती भी खत्म, नरसिंह आरती भी खत्म, 10 माला भी खत्म। तो अभी ये बताइए, यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। सो एकदम सच बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि आपके अंदर भी परमात्मा है। एकदम ईमानदारी से बताइएगा। प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब सब कुछ चेंज हो गया। प्रभु जी मुझे 2 भी बज जाते हैं रात को सोने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आने का काम ऐसा है कि हमारा बैंक्वेट का काम है। मैं 2 बजे भी सोती हूँ और फिर जल्दी उठ जाती हूँ। मतलब ये लगता है कि नहीं उठना है, नहीं उठना है। बल्कि अब मेरा बेटा मेरा सब कहते हैं कि मम्मी इतनी जल्दी क्यों उठ रही हो, अब तो कार्तिक का महीना भी खत्म हो गया। लेकिन मैं कहा नहीं, मंगल आरती के लिए उठना है। प्रभु जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं प्रभु जी आपको बस कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम घर में बैठ के नहीं, वो मेरा बात छोड़िए, आप इसको बोलिए। हम घर में बैठ के नहीं उठ पाते, घर में रह के। और ये लगता है कि जब आप आचार्यों जी की वो दिखाते हैं ना, तो जैसे लगता है कि सुबह कृपा ही बरस रही है। बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत आनंद आता है प्रभु जी, बहुत। इसका मतलब नाम में जब मतलब क्या, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का विग्रह में और कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। इफ यू कैन लव कृष्णा, यू कैन लव द हरे कृष्ण महामंत्र ऑल्सो। सेम, बोथ आर सेम। उस नाम में उस टाइम पर खोजना पड़ेगा कि हाउ कैन कृष्ण सबको नचाता है, राइट? मगर भक्त अगर चाहे ना, वो कृष्ण को नचा सकता है। वो आर्ट आपको आना पड़ेगा, हाउ यू कैन रियलाइज दैट आर्ट। और जाएगा कहां वो कृष्ण? जा भी नहीं सकता है। क्यों? भगवत गीता में इतना जगह वो बोल दे कि जहां मेरे भक्त रहते हैं वहां मैं रहता हूं, जहां मेरे भक्त रहते हैं वहां मैं रहता हूं। तो नाच नाच, मेरे जीभा पे नाच। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसको कान का द्वारपाल भी बनाना चाहिए। जीभ पे तो नचाना चाहिए और द्वारपाल कान का बनाना चाहिए कि मुंह पे तू नाच रहा है और कानों के माध्यम से घुस रहा है। तो जप में जो है ना, थोड़ा टेस्ट लेना चाहिए। जप में जो है ना, एकदम द्वारिका का दर्शन करना चाहिए, जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। गुरु महाराज के पास में बैठे हैं, शिक्षा गुरु के पास में बैठे हैं, वहां पर हम लोग वो जप कर रहे हैं ताकि उन लोग प्योर फॉर्म में लेके जाए। फिर हम लोग को भगवान की लीलाओं में घुसना सब करना चाहिए, वृंदावन की परिक्रमा करना चाहिए, हम लोग गिरिराज जी का दर्शन करना चाहिए। जब के टाइम पर सिर्फ कृष्ण का विभिन्न विभिन्न लीलाओं का हम लोग स्मरण करते हुए एकदम द्वारिका का दर्शन कीजिए, वृंदावन का दर्शन कीजिए, जहाँ का जो भी मंदिर में आपको जो भी विग्रह का आता है, गुवाहाटी का इस्कॉन का है, जो भी है, एकदम तब क्या होगा, तब जाके रस मिलेगा, तब टेस्ट मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, ये सिर्फ अपने बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते थे केवलम मतलब मैकेनिकल प्रोसीजर क्या, ये सिर्फ मतलब वो होगा केवलम, हरि नाम ही केवलम, हरि नाम ही केवलम। नहीं, हरि नाम नहीं, श्रम ही केवलम। मैकेनिकल प्रोसीजर हो जाएगा। प्रभुपाद बोलते थे श्रम ही केवलम। तो ये सिर्फ एक श्रम बन के रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 108
फिर 108 का घुमाया, 1 2 3 4 108, फिर घुमाया 1 2 3 4 108, फिर घुमाया 1 2 3 4 108 ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमश आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। This is very very important. Unless until one is preaching अगर कोई नहीं कर रहा है, टेस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रीचिंग जब करते हैं हम लोग किसी को, प्रभु से हमने क्या सुना, माता जी से हमने क्या सुना, मोहन प्रभु से क्या सुना, वो चीज हम लोग बोलते हैं। कोई भी प्रभु का आप लोग जिसका यूट्यूब जो कुछ भी आप लोग देखते हैं, वो जब आप किसी को बोलते हैं ना, तो आपके माइंड में वो सेट हो जाता है वो बात। और जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, किसी को प्रीचिंग नहीं करेंगे, यहाँ सुन रहे ना, 3 दिन बाद सब दिमाग से आउट हो जाएगा। मैं देखता हूँ सीमा माता जी कल जो है वो माता जी थी एक, बहुत सीनियर थी, किंतु वो मैं भूल गया उनका नाम। मैं वही बात है, मेरा क्या था, जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बहुत जन है जो लोग को मैं अभी भी चेहरा से जानता ही नहीं हूं मैं, ये लोग कैमरा ऑफ रखते हैं, मेरे को ये भी पता नहीं है कौन क्लास करता है। और कुमुद माता जी, यस, तो कुमुद माता जी को वो प्रीचिंग की, कुमुद माता जी क्लास में आई, तो कृष्ण कितने खुश हुए होंगे, प्रभुपाद कितने खुश हुए होंगे, हाँ, कि एक भक्त है, एक सोल है, उस सोल का उद्धार करने के लिए वो वापस उसको प्रीचिंग करके लेके आई। मैंने तो ये काम नहीं किया ना, हालांकि मैं 1-2 बार ट्राई किया था ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब खूब ज्यादा मैं नहीं बोला, क्योंकि ठीक नहीं ना, कौन किस परिस्थिति में, कौन कहाँ क्या परेशानी में, कौन की प्रॉब्लम, ऐसे में बोला माता जी क्लास कीजिएगा, किंतु वो नहीं आ पाई। बट माता जी ने क्या किया, सीमा माता जी ने फोन किया, फोन करके उनसे बात की, सी कन्विंस्ड हर, सी अटेंडेड द क्लास। दिस इज प्रीचिंग। पूजा मारू माता जी को भी मैं देखता हूँ कई बार, वो किसी किसी को प्रीचिंग करती हैं, तो दिस इज गुड। फिर मैं एक जन को देखा, वो कौन माता जी है, गीता माता जी ना प्रमीला माता जी, मैं भूल गया, वो भगवत गीता बांटती है कभी। फिर किसी को मैं सुना कि वो त्रिपुरारी प्रभु लोग है, रूपेश प्रभु है, इन लोग जो है बोकारो में जो है भक्तों के साथ हर संडे को जो है कुछ प्रोग्राम करते हैं, और इन लोग अभी मॉल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए मॉल में, और वहां पर खूब दीपदान का प्रोग्राम किया। तो दिस इज ऑल्सो प्रीचिंग। एवरीथिंग जिससे हम लोग किसी आत्मा का उद्धार कर सके, दैट इज प्रीचिंग। और प्रीचिंग करना चाहिए। जब तक आप लोग बोलेंगे ही नहीं कृष्ण के बारे में, कृष्ण बोलेंगे भगवत गीता में 2-3 जगह बोलेंगे ये बात कि सबों में मेरे को अच्छा प्रिय है तो भक्त है, और भक्तों में भी कौन प्रिय है, जो प्रीचिंग करता है, हु प्रीचेस। और प्रीच करने के लिए एक बात बताइए, मैं अब आप लोगों को कैसे बोलूं, किसका कसम खाकर लूं, आई एम गधा नंबर 1, कुछ भी नहीं आता है। प्रभुपाद कृपा करते हैं, प्रभुपाद की कृपा से बोलते हैं। सिमिलरली आपको भी वही करना है कि प्रभुपाद जी आप ही मेरे जीभ पे बैठे और बस आप ही बोलते रहिए, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। ही विल स्पीक, प्रभुपाद विल स्पीक, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह जब भी आरती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो जो अगरबत्ती जो भगवान को दिखाते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, प्रभुपाद को गुरु महाराज के बाद दिखाते हैं, मतलब दे आर डूइंग द पूजा एंड वी आर हेल्पिंग देम। फिर हम लोग दीप दिखाते हैं, चवर करते हैं, जो भी हम लोग आरती करते हैं, द प्रोसेस इज व्हाट प्रभुपाद इज डूइंग, वी आर हेल्पिंग हिम। तो प्रभुपाद इज प्रीचिंग, वी आर हेल्पिंग हिम। भगवान इज प्रीचिंग, वी आर हेल्पिंग हिम। तो प्रीचिंग देखिए, एक बार प्रीचिंग करने से प्रभुपाद खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं, यानी कितना अच्छा चीज है, बढ़िया चीज है ये प्रीचिंग तो। और प्रीचिंग करने से एक और फायदा होता है, खुद का फायदा होता है। आपको मालूम है, जितना ज्यादा प्रीचिंग करेंगे आपका खुद का कंसेप्शन क्लियर होगा। मैं क्या बोला, कहां से बोला, किधर से बोला, ऐसा लिखा हुआ है नहीं है, या मेरे, अरे गांव का कल्याण छोड़ दो, खुद का तो कल्याण जरूरी है। तो खुद को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये देखना है। और ये चीज कब होगा, व्हेन वी प्रीच, जब हम लोग किसी को बोलते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है, आपके मन में आता है, मेरे को तो अभी पढ़ाई करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, पुराना कॉपी को खोलना पड़ेगा। इसका मतलब कितना सुंदर आपका खुद का स्टडी हो रहा है। तो प्रीचिंग इज वेरी एसेंशियल। ज्यादा नहीं कोई नहीं मिलता है ग्राहक, अगर नहीं मिलता आप लोग को, अपना माँ बाप है, बच्चा, यही हम लोग के ग्राहक है, इन लोगों को ही प्रीच कीजिए। नहीं मिलता है, आप लोग कभी कभी अपना बिल्डिंग वालों को बुलाइए, 5-7 जन को, बढ़िया बढ़िया उन लोगों को प्रसाद खिलाइए, और भगवान को खूब सजाइए उस दिन। उन लोग आके बोलेगा कि बाबा
दिव्या मित्तल माता जी, आपके भगवान इतने सुंदर है, ये वो। उस टाइम पर क्या इमीडिएटली उनका बड़ाई करना है, कभी भी खुद का बड़ाई नहीं कराना है, सामने वाला का ही बड़ाई करना है। तब क्या होगा, वो खुश होगा, क्योंकि भौतिक जीवन में तो उन लोग क्या समझेगा, वाह इन लोग इतना पूजा करता है, किंतु उसके बावजूद इन लोग हम लोग का बड़ाई कर रहा है, इसका मतलब हाँ इन लोग से हम लोग बड़ा है। बस जैसे उसके अंदर में ये भाव आ जाएगा कि वो बड़ा है, अब वो आपका बात सुनेगा। तब उसको क्या धीरे धीरे आप लोग एक भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम किए, कुछ कीर्तन का प्रोग्राम किए, और थोड़ा सा कृष्ण के बारे में बोले, बस वहीं से बस टेस्ट आ जाएगा, हो गया ना प्रीचिंग। इसलिए प्रीचिंग में हमेशा याद रखिएगा, खुद का बड़ाई ना तो सुनना है ना करना है, एकदम भी नहीं। कोई अगर बड़ाई करे ना, उसको डायरेक्ट बोलना, भाई तुम हमको कुआं में गिरेगा, हम गधा था, गधा है, गधा ही रहने दो हमको। तो भक्ति अच्छा होगा। नहीं तो क्या अहंकार, अब अहंकार जहां आया बस हरि बोल हो जाएगा। तो सामने वाला का बड़ाई करना है, आप क्या सुंदर, आप तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, आप तो कितना सुंदर आप कीर्तन किए, आप कितना सुंदर प्रीचिंग किए, आप कितना सुंदर जवाब दिए। उसको उत्साह मिलेगा, भक्ति में उत्साह देना हम लोग को। मेरा जैसा नहीं बनना आप लोगों को, जो कभी कभी मतलब हार्शली लैंग्वेज भी बोलता है, ऐसा नहीं बनना। आप लोग को बढ़िया आदमी बनना, आप लोग को खूब उत्साह देना लोगों को। तो फिर क्या बोला जा रहा है, ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है कि यदि नहीं श्रवण, हाँ यस, श्रवण इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने भक्ति व संदेह में प्रचारित करने से भी लगा रहता है या कृष्ण भावना के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमश आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन की ये प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। ये विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। आप लोग में से कितने जन IIT, IIM, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर है, बड़ा बड़ा प्रोफेसर है कॉलेज में, बोस्टन में पढ़ाते हैं आप लोग, है क्या आप लोग में से कोई भी? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो भक्ति करने के लिए कोई रुपया पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, कोई बड़ा बड़ा डिग्री चाहिए। भगवान बोले हैं, अरे भगवान तो एक गरीब के लिए भी है, हाँ, एक रास्ता का कुत्ता के लिए भी है, भगवान सबके लिए है। वो रियलाइज नहीं कर पा रहा, हम लोग रियलाइज कर पा रहे, बस उतना ही अंतर है। एक अगरबत्ती भी अगर है ना, एक अगरबत्ती से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं है अगरबत्ती का पैसा, कोई बात नहीं है, घर में पानी तो आता है, एक ग्लास में पानी भी अगर भगवान को दे देंगे, ग्लास भी अगर नहीं है तो मट्टी का हंडी में भी अगर भगवान को जल दे देंगे, भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और क्या चाहिए भगवान को? उसके लिए तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए। पत्रम फ्री में मिलता है भारत में, पत्रम पुष्प, पुष्प भी यहाँ पर फ्री है, पत्रम पुष्पम फलम, फल जो है हाँ थोड़ा सा महंगा है, बट स्टिल चलिए फल नहीं है अगर हम लोग के पास, कोई बात नहीं है, तो ये पानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो खुश है, ही विल एक्सेप्ट। द ओनली मिसिंग पॉइंट इन आवर लाइफ इज प्रेम से हम लोग नहीं भगवान को देते हैं। अगर वही का प्रेम से दें, भगवान विल एक्सेप्ट इट वॉट एवर। अरे वो त्रिभुवन का नहीं, इस त्रिलोक का नहीं, असंख्य कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, उसको हम लोग का ये डॉलर और ये रुपया नहीं चाहिए। क्या करेगा डॉलर और रुपया का? मैं भारत में रहता हूँ, मैं अगर अभी वो माता जी लोग कहाँ रहती है, विदेश में कहीं के रहती है ना, दुबई सुबह में, वहां अगर मैं भारत का रुपया ले जाऊं, मेरे को कोई बहुत असुविधा में पड़ गया वहां पर, वो रुपया अगर मैं दिखाऊंगा कि भैया ये रुपया ले लो, मेरे को छोड़ दो, हाँ, वो बोलेगा हमारा कंट्री का रुपया दो। तो जो रुपया भारत इस देश में, इस पृथ्वी में जिसका दूसरा जगह अगर वैल्यू नहीं है, वो रुपया को ऊपर ले जाके क्या उसका वैल्यू रहेगा क्या? कोई वैल्यू नहीं है। भक्ति का वैल्यू है, बाकी कोई चीज का वैल्यू नहीं है। वेदांत सूत्र में 3.2.26 भी इसका वर्णन करता है। प्रकाश च कर्मण भयाशक्त के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होना मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। आप लोग देखिएगा तो जो शुद्ध भक्त ना, जो जुहू टेम्पल में, वृंदावन में, ऐसे में उन लोग का चेहरा देखिए तो कैसे चमकता है। एक तो आश्चर्य का बात है, किसी भी आप जो बेस्ट, जो खूब सुंदर प्रैक्टिस करता है भक्ति में, उन लोग का आप लोग चेहरा देखिए तो क्या उन लोग का चमका था। हम तो बहुत बार सोचता है, फिर हम मन ही मन में सोचता है कि इन लोग जितना तपस्या कर रहा है,
उसका 0.0001% भी अगर तपस्या कर ले तो बस काम हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म से दिखा जा सकता है। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष वागमम का अभी आ गया है कि जो अग्रसर होता है, जो भक्ति जीवन में अग्रसर होता है, किसी कारण से वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, तब भी उसको भगवान जो कृपा करते हैं। यानी 5th वर्ड जो है, प्रत्यक्ष वागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, प्रत्यक्ष वागमम पर भी बोल रहे हैं। नारद मुनि जी की एक तो कथा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि नारद मुनि जी जो है पहले दासी पुत्र थे, वो ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। वो उनका उत्कृष्ट खाते थे। माँ दासी थी तो पैसा रुपया पैसा था नहीं, तो नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्टले पान उमोदिनो द्विजोय सकृतस्य भुंजे तद पशत, मेरा ठीक नहीं होगा, छोड़ दीजिए। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में 1.5.25 में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। मतलब क्या होता है कि भागवतम में पहला स्कंद में बताया गया है कि व्यास देव जी जो है समस्त उपनिषद और शास्त्र को लिख चुके थे, किंतु वो फिर भी बहुत विचलित थे। तो नारद मुनि जी वहां पहुंचते हैं और नारद मुनि जी उस टाइम पर बोलते हैं कि नारद, मैं तुमको अपने पूर्व जन्म की बात बताता हूं, जिसके बारे में तुम सुनकर तुमको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान की भक्ति क्या है। और तुमने सब कुछ लिखा मगर भक्ति के बारे में नहीं लिखा है। तुम भक्ति के बारे में लिखो, तब तुमको शांति मिलेगी, तुम्हारा ये जो चंचलाहट जो ये कम हो गई। और तब व्यास देव जी ने जो है भागवतम महापुराण को उन्होंने लिखा। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर ये उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आ रहा है। क्या आ रहा है? वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे। मतलब उच्चिष्ट भोजन मतलब क्या? जैसे कि भगवान को हम लोगों ने भोग लगाया और भोग लगा के सपोज हम लोगों ने दीपक प्रभु को दिया और दीपक प्रभु शुद्ध भक्त है। अभी क्या वो जो गुरु महाराज लोग होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, जितना भोग का सामान उन लोग को दिए, उन लोग क्या करते हैं, जितना प्रसाद खाना खाते हैं उसका इतना उतना उन लोग छोड़ देते हैं, ताकि के जितने भी भक्त है वो सब कोई गुरु महाराज का या भगवान का छोड़ा हुआ या संत महात्मा का जो एकदम शुद्ध भक्त है उनका छोड़ा हुआ खाए, क्योंकि वो महाप्रसाद बन जाता है। भगवान का प्रसाद इन लोग खाए, शुद्ध भक्त लोग, और शुद्ध भक्त लोग जब उसी चीज को छोड़ के हम लोग जब उनका खाते हैं तो वो महाप्रसाद हो जाता है हम लोग के लिए। क्योंकि दास अनुदास अनुदास अनुदास, वी आर द सर्वेंट ऑफ द सर्वेटर। जिससे उन्हें उसकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते और ये बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वो उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों-त्यों वो ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। अतः नारद ने भी क्रमश वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, ये एक और श्लोक दिया गया है। ऋषियों की संगति करने से नारद ने भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। देखिए, नारद ने जैसा संग किया वैसा उनमें रंग आया। भक्तों का संग किया, भक्तों का रंग आया। प्रहलाद महाराज के जितने भी मित्र थे उन्होंने सबने प्रहलाद महाराज का संग किया और सभी कोई भक्त बने। तो संग का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश च कर्मण्य भयासात, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वो सब समझने लगता है। उसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष
अनुभूति है। अब बताया 4, 5, 6 नंबर वर्ड धर्मयम। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। कोई पढ़िए तो, कोई एक जन पढ़िए तो। हरे कृष्ण। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह लक्ष्य है भक्ति। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या एक चीज बताया गया है, इसको अंडरलाइन करने का चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बता दी गया है। धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया है। लोग धर्म करते हैं क्या चीज के लिए जानते हैं? मेरे को पुत्र मिल जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरी बेटी की अच्छी सगाई हो जाए, मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरे गाड़ी हो जाए, धन संपत्ति हो जाए। तो लोग समझते हैं कि हम लोग जो धर्म कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, उस धर्म का अर्थ है अपनी कामना वासना को पूर्ण करना। मगर धर्म का एकमात्र लक्ष्य जो है वो भगवान की भगवत्ता को प्राप्त करना है, यानी भक्ति है। तो धर्म एक पिकनिक नहीं है। हम लोग वृंदावन जाते हैं या मथुरा जाते हैं या गोवर्धन जी जाते हैं या फिर गिरिराज जी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, द्वारिका जी जाते हैं, तिरुपति जी जाते हैं या जगन्नाथ जी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आवर इंटेंशन शुड नॉट बी अ पिकनिक। वहां गड़बड़ हो जाएगा। अगर पिकनिक इंटेंशन अगर हो गया तो वो धर्म कैटअप धर्म बोलता है उसको, कैटअप धर्म बोलता है उसको। मतलब उसमें खुटी नटी है उसके अंदर में, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट इज नॉट प्योर, प्योरिटी का कमी है। तो इसलिए धर्म का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। आगे बढ़िए। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु केवल सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है? इसी की पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? अब आ गया आपका 7th वर्ड आ गया, सुसुखम। 7th वर्ड अब आ गया है। क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु का रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्चिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। मनुष्य, भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो,
या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। किंतु अंत में जब हरि बोल यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मायावादी लोग क्या बोलते हैं भक्ति के लिए कि भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, जो लोग भक्ति करते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला है, यहाँ तक इन लोग भक्ति करेंगे और जब इन लोग भगवान के धाम चले जाएंगे तो इन लोग का भक्ति खत्म, इन लोग को भक्ति कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, इन लोग वैसे ही वहां पर रह जाते हैं। मगर प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्ति यहाँ भी करेंगे और मृत्यु के उपरांत जब भगवान को प्राप्त करेंगे तो गोलोक में भी भक्ति करेंगे। तो हमारा इटर्नल है ये भक्ति, ऐसा नहीं है कि यहाँ करेंगे और वहां खत्म। नो, यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे और वहां भी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी दोनों जगह हम लोग भक्ति करेंगे। एक कंटिन्यू प्रोसेस है ये। भक्ति ये कोई विश्वकर्मा पूजा की तरह नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस है। पढ़िए। किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से पढ़िए, यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यहाँ से पढ़िए, यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है या ब्रह्मभूत हो जाता है तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं। तो यहाँ क्या बोला है? ब्रह्मभूत एक अवस्था का नाम है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत एक सिचुएशन है जब जीव ब्रह्मभूत अवस्था को जब पहुंच जाता है, यानी वो सिर्फ ब्रह्मभूत यानी इस भगवान में ही वो आनंद प्राप्त कर रहा है, ब्रह्म में वो आनंद प्राप्त कर रहा है, प्रसन्न है उसके अंदर में वो, भगवान की सेवा में प्रसन्न है। और भौतिक जीवन, भौतिक जो वस्तुएं हैं उनमें रत्ती भी उसका टेस्ट नहीं है, रत्ती भी टेस्ट नहीं है। भगवत गीता में एक श्लोक आएगा, मैं नहीं भूल गया कितना नंबर श्लोक था, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ऐसे कुछ श्लोक एक है। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के अंत तक तो हम लोग को ये अवस्था आना ही आना पड़ेगा। जबरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोग को। जीवन में समय है कम और काम है बहुत ज्यादा। पढ़िए। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? वो कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है, मगर स्पीकर, इसका मतलब भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान
हम लोग चलते फिरते किसी भी एक तो आदमी से हम लोग नहीं ले सकते हैं। कि मन में आया, बहुत बार देखे हम लोग, बहुत बार मैंने भी देखा कोई गांव में या शहर में कोई भागवतम का 7 दिन का भागवतम प्रोग्राम होता है, तो एक स्पीकर आया, वो स्पीकर क्या क्या बोलता है, भगवान जाने कहाँ से सुना है, कहाँ से पढ़ा है, वो क्या क्या बोलता है। हाँ, फिर बोलते बोलते फिर जो वो गौशाला का फैक्टर में चला जाता है, फिर गौशाला में इतने गैया हैं, इधर हम लोग ऑपरेशन करता है, ये करता है, वो करता है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये वृद्ध आश्रम हम लोग चलाते हैं, इसमें इतना वृद्ध रहता है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, हम लोग ये शादी कराते हैं, बाल भी ये क्या बोलते हैं, विवाह कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, ये हमारा अकाउंट नंबर है, हम लोग यहाँ प्रसाद खिलाते हैं, इसका फोटो देखिए, ये देखिए, ये हम लोग विकलांगों की सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये हमारा अकाउंट नंबर है। इज ही प्रीचिंग? क्या वो प्रीचिंग कर रहा है? और हम लोग फिर क्या करते हैं, उसका ऐसा बात सुनकर, अरे गुरुजी 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 हमारे घर भी आइएगा प्लीज, कल आप जैसे तैसे सुबह के टाइम पर टाइम निकाल के हमारे घर में आएगा, कल का प्रसाद आप मेरे खाइएगा। प्रसाद तो नहीं बोलता, खाना ही बोलता है, कल का खाना आप मेरे यहाँ खाइएगा। वो आ जाता है, आने का तो उसको वस्त्र वस्त्र देगा, और इधर गुरुजी को भी समझ में आता है। अच्छा, सबसे पहले आके गुरुजी वो क्या करेगा, घर देखेगा खूब बढ़िया से, हाँ कितना का पार्टी होना चाहिए क्या हम इससे टान सकेगा, ठीक है, वो अपना कैलकुलेशन कर लिया फिर वो पूछेगा, तो आपका आज से मैं गुरु और आप मेरी शिष्य है। हाँ गुरुजी, ये आपको मैं धोती दिया और इस पे 5,01,000 दिया, आज से आप मेरा गुरु। गुरु बोला हाँ तथास्तु, आज से तुम मेरा स्टूडेंट, जय राम जी की, हो गया। अब हमको एक चीज बताइए, ऐसा गुरु से अगर आप लोग गीता सुनेंगे और भागवत सुनेंगे, क्या तो जीवन में अपनाएंगे और क्या सीखेंगे? उसका शुद्धता खुद का मिसिंग है। मैं कई सारा पंडित लोग को देखा हूं, दूसरे के घर में जाते हैं, उसका गृह प्रवेश का पूजा कराते हैं, दिवाली पे लक्ष्मी गणेश का पूजा कराते हैं, या कोई आदमी मर गया खप गया उसका पूजा कराते हैं उन लोग। वो इधर खैनी दबा रखा है, चाय भी पी रहा है, और हो सकने से वो गुटखा भी खा रहा है। तो जो खुद शुद्ध नहीं है, वो दूसरा को मंत्र के द्वारा क्या शुद्ध करेगा वो? फिर मैं कई जगह देखा हूं, वो कोई अगर मर जाता तो उन लोग वो पढ़ता है गरुड़ पुराण। वो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ कुछ कुछ है, और किंतु वो क्या बोलता जानता है क्या, सारा गरुड़ पुराण में 7 दिन ना 8 दिन का कितना दिन का तो पता नहीं मेरे को, वो हर एक क्लास में एक ही बात बोलता है, खूब दान करियो, जो मर गया पितरा बा का नाम से खूब दियो, खूब गहना दो, खूब खाना दो, तुम लोग ये दो। अरे भाई मेरे, वो गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ वो बात बोलो ना, तुमसे उसको यही बोलता है दान देना, खूब दक्षिणा देना, खूब रुपया पैसा देना ब्राह्मण को। इसका मतलब तुम क्या पढ़ा रहा है, तुम क्या सिखा रहा है? तुम्हारा तो कामना वासना, तुमसे तो तुम एकदम खुद भर्ती हो रखा कामना वासना से, तुम क्या ट्रेनिंग देगा? थोड़ा सा छोड़ो तो, थोड़ा खुद छोड़ो तो, थोड़ा कामना वासना क्या है सब बोलता, मांगना मुंगनू ये सब क्या करेगा मांग के? तुम तो ब्राह्मण है, तुम्हारा काम प्रीचिंग करने का है। तो डिफरेंस तो हम लोग को देखना पड़ेगा, इन विच कॉलेज वी वांट टू स्टडी, इन द कॉलेज ऑफ प्रभुपाद और इन द कॉलेज ऑफ मुंडन पीपल। हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग को किसका कॉलेज में पढ़ना है। परंपरा से सुनना चाहिए, तब सुनने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा, जीवन में अपनाने में भी मजा आएगा। आगे बढ़िए। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। देखिए, सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। एक्चुअली में भगवत भक्ति सुख पूर्वक क्यों है?
आप लोग को मालूम है किसी को भी? Why कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सुखपूर्वक? क्योंकि जो भक्ति करता है उसको तो आनंद मिलता ही है, और वो स्वयं क्या करता है, दूसरों को हरे कृष्ण नाम रस में नचवाता है, प्रसाद खिलाता है, ईर्ष्या भावना नहीं रखता है। तो क्या होता है, पूरा संसार जो है, सारा पृथ्वी, पूरा समाज जो है, वो बिल्कुल सुंदर दिखता है, सुंदर गढ़ा जाता है। इसलिए क्या है, ये सुख संपन्न करता है कृष्ण कृष्ण भावना में। आएगा, ये आगे आएगा, प्रभुपाद समझाएंगे कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जो है सुख में क्यों रहता है, क्योंकि ही थिंक्स हिमसेल्फ एज द दास। तो उसका काम है सेवा करना, तो वो किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता, किसी से घृणा भी नहीं करता, किसी के साथ कंपटीशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मस्त अपना। तो ठीक है, हम लोग यहीं विराम देते हैं, और कल जो है 3 नंबर श्लोक करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बढ़िया है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न लेंगे।